Achal Arya. Congratulations, Achal Arya. Next up, the winner is Shikha. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. उसके बाद आएंगी मंच पे प्रियंका आर्या. वे सभी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अवार्ड ले रही है अपना. एंड नेक्स्ट अप इज काजल कुमार. काजल, आप मंच पे प्लीज आ जाइए. तालियां बजती रहनी चाहिए. दर्शकों को मैं निवेदन करना चाहूंगी to put a big round of applause for all the winners. Kajal Kumar is on the stage, and next up is the fifth and final winner, Priyanshi Singh. Priyanshi को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी आगे की जर्नी के लिए. And I will also request the Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami to also kindly felicitate the owner of the startup behind this enterprise, Mr. Avinash Chandrapal. सभी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये. एंड आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए हमारा शुभकामनाएं. We wish you the very best from the stage of the first ever Molly Samvad in the history of National Games. A big round of applause for all the 5 winners. तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सभी विजेता के लिए. अब मैं अनुरोध करूंगी कि स्टार्टअप के पीछे जिनका हाथ है, श्री अविनाश चंद्रपाल जी को मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगी. मैं विनर्स का नाम एक बार फिर से अनाउंस करती हूं और जोर से गूंजनी चाहिए तालियां महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कॉम्प्लेक्स के इस हॉल में. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आंचल आर्या, शिखा, प्रियंका आर्या, काजल कुमार एंड प्रियांशी सिंह. वो सभी ड्रोन दीदी के चयनित ट्रेनीज के विजेता है. एंड फाइनली इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज श्री अविनाश चंद्रपाल who will receive the award from the Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami. लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी फेलिसिटेट कर रहे हैं. अब श्री अविनाश चंद्रपाल को सम्मानित कर रहे हैं. वो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो. It is his thought that has led to this moment for all the winners. and उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की जर्नी के लिए. मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मैं अब अनुरोध करूंगी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो पोडियम पे आए और संबोधित करें. भारत माता की, भारत माता की. 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मौली संवाद और आज खेल वन स्थापना के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, आयुक्त और सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, जीटीसीसी की हमारी सम्मानित सदस्य जिन्होंने प्रारंभ से ही इस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सुनैना जी, नीतिका जी और हमारे सभी यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी शिक्षकगण और मेरे सभी आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे
छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स, हमारे स्टार्टअप, ड्रोन दीदियों का जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, जिनको अभी यहाँ पर हम सब ने सम्मानित किया, हमारे सभी पत्रकार मित्र, मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस शानदार कार्यक्रम में आप सभी का मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे खेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है, क्योंकि पहली हमारी ऐसी 38वें खेलों का यह आयोजन है जो प्रदेश के 11 स्थानों पर आयोजित हुआ है और सभी स्थानों पर कहीं पर भी हमने कोई हैंगर नहीं लगाया, कोई हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, बल्कि सभी जगह पर एक से एक अच्छा हमारा खेल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। वेलोड्रम्स बन गया, यहाँ पर शूटिंग रेंज बन गई, हल्द्वानी में स्विमिंग पूल बन गया, यहाँ पर भी अनेक स्ट्रक्चर बन गए। अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, वहाँ भी शानदार आयोजन हुआ और अभी हॉकी का मैच, वहाँ पर कुश्ती की प्रतियोगिता इत्यादि चल रही है। कल मैं टिहरी में था, वहाँ कैनाइंग और कैनोइंग दोनों का शानदार मैच का वहाँ भी शुभारंभ हुआ था। उससे पहले दिन मैं चंपावत में था और चंपावत में ऐसी जगह पर जो भारत नेपाल सीमा के बीच में जो सीमा रेखा को तय करती है, यानी कि जो हमारी लाइन है, उस शारदा नदी के उस तरफ नेपाल होता है और इस तरफ इंडिया होता है, हमारा भारत होता है। और राफ्टिंग की प्रतियोगिता जो पहली बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, जो रात को प्रतियोगिता वहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। फिर हमारा भारत का प्राचीन खेल मलखंब हमारे एक गांव में आयोजित हुआ। चकरपुर एक गांव है, उधम सिंह नगर जनपद का अंतिम गांव कहिए, या अंतिम गांव नहीं, मैं तो कहूंगा भारत का पहला गांव। मैंने भारत के 2 पहले गांव में कल और उससे एक दिन पहले राफ्टिंग में भी और मलखंब में भी भाग लिया। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ये जो सीमा रेखा पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमारे जितने गांव हैं, उन गांवों को पहले कहा जाता था कि ये भारत के अंतिम गांव हैं, जो हमारे देश के सबसे अंत में होते थे, यानी कि दूसरा देश जहां से प्रारंभ हो जाता था या हमारे देश की सीमा रेखा जहां से शुरू होती थी, उसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जब भारत के अंतिम कहे जाने वाले गांव माणा गांव और माणा गांव जैसे जितने भी गांव हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी, तो वो सारे के सारे पहले गांव हो गए। तो मैं भारत के में 2 प्रथम गांवों में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अब ये प्रतियोगिता हमारी झील में भी हो रही है, चलते हुए पानी में भी हो रही है, और जमीन में तो हो ही रही है, और जंगल में भी हो रही है। जंगल है वहां पर, बूम क्षेत्र, टनकपुर से आगे का क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, और एक भी स्ट्रक्चर टेम्परेरी, सारा स्ट्रक्चर यहीं पर, सारे गेम। सुनैना जी मेरे ख्याल से पहला राष्ट्रीय खेल होगा जिसमें
एक भी खेल की प्रतियोगिता कराने के लिए हमको राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा। और मुझे अच्छा तब लगा जब मैं जहां भी गया, मैंने कोशिश करी कि अधिक से अधिक जो हमारे खेल हो रहे हैं उन खेलों में मैं भी प्रतिभाग करूं। बीच में 4-5 दिनों के लिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मैं बाहर था, और आने के बाद मैंने प्रत्येक दिन कभी खिलाड़ियों के साथ मैंने भोजन किया, कभी उनके साथ मैंने बात की, कभी उनके सेरेमनी में शामिल हुआ, चाहे बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या हमारा शूटिंग का हो, या मलखंब हो, या राफ्टिंग हो, या कैनोइंग हो, हर एक में, कुश्ती हो, हॉकी हो, सब में गया और मैंने सबसे बात करी। सबसे बात करने पर मुझे एक बात बहुत अच्छी जो लगी, सारे लोगों को मुझे पूछना नहीं पड़ रहा था कि आपको कैसा लगा यहाँ, सबके सब ये कह रहे थे कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ हुई है, बहुत शानदार, यहाँ से हम एक यादगार के रूप में लेकर जा रहे हैं। और उससे अच्छा ये लगा कि पिछले साल जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, उन राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था राज्य का। और इस बार मैं पहले से कह रहा था कि लगातार ये जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, इस खेलों के आयोजन के बाद हमारे सभी खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे, उनके अंदर एक नई प्रेरणा आएगी, नया जोश आएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये देवभूमि है, देवभूमि इसलिए कहते हैं कि हर जगह देवों से आच्छादित है, और वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में लगा हुआ है, चाहे वो सेना में हो या अर्धसैनिक बलों में हो। और ये राष्ट्रीय खेल इस देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। और आज लगभग मैं देख रहा था अभी अखबार में 80 के आसपास मेडल हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ जीत लिए हैं। 7वें स्थान पर कल तक था, और मुझे लगता है कि 1-2 गोल्ड मेडल और आ जाएंगे तो हमारा स्थान 6ठे नंबर पर आ जाएगा 25वें से। तो एक बड़ी उपलब्धि। और उससे बड़ी बात यह है कि मैंने सभी खेल संघों से, हमारी जीटीसीसी की मेंबर सुनैना जी यहाँ पर बैठी हैं, अन्य लोग बैठे हैं, अभी पांडे जी से मैं बात करते हुए आ रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, इसी में से, इन बच्चों में से, इन बच्चों में से, वहाँ जो बैठे हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे कल आप सभी में से, आप ही लोगों में से कोई देश प्रदेश के लिए खेलेगा, कोई देश के लिए खेलेगा आने वाले समय पर। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग सब लोग जो है हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे हमारे पास खेल स्ट्रक्चर बन गए हैं। आपको खेलने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके आसपास आपको खेल सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा अच्छा एक वातावरण आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का होने वाला है। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही ये जो खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जब मैंने राफ्टिंग की बात करी, कल मैं टिहरी में था, तो टिहरी में हमारे प्रशांत कुशवाहा जी जो कैनोइंग और उसका देखते हैं, उन्होंने, और डीके सिंह जी ने, और राजीव मेहता जी ने, सब लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जो है वाटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर हम लोग करवाएंगे, आयोजित करवाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ होंगी, साल भर हमारा जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, यहाँ पर पूरे साल भर खेल होंगे, हल्द्वानी में होंगे, यहाँ होंगे, टिहरी में होंगे, हरिद्वार में होंगे, पिथौरागढ़ से लेकर अनेक दूरस्थ स्थानों पर हमारे जब एक खेल की शिवपुरी में होंगी, जहाँ हमारे मंत्री जी भी कार्यक्रम में वहाँ शामिल हुए थे वाटर स्पोर्ट्स की। तो जो हमारे बच्चे हैं, जिनका ध्यान आज बहुत सारे स्थान न होने के कारण से उनका ध्यान कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, उनका ध्यान भटकेगा नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि अपने ये जो बचपन का समय है, ये खेलने का समय है, ये पढ़ने का समय है, ये सीखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, ये आपके जीवन में बार बार नहीं आने वाला है बेटा।
अब मैं ही सोचूं कि मैं आपकी तरह स्टूडेंट बनकर ऐसे बैठ जाऊंगा, आपकी कक्षा में आ जाऊंगा, या पांडे जी आपके बैठी हुई बगल में नीतिका सोच ले कि मैं भी ऐसी बन जाऊंगी, तो ये बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। आपके बारे में तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, जब मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं तो ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। ये जीवन में बार बार, ये जब समय चला जाएगा तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है भाइयों बहनों। अब अभी अभी जो है हमको जो है और मेडल मिल गया और हमारा स्थान जो है अब 7वें से 6वें स्थान पर आ गया है। तो लगातार हमारी प्रोग्रेस हो रही है। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत 2.77 हेक्टेयर वन भूमि को खेल वन के रूप में भी हम विकसित करने जा रहे हैं। यहाँ आने से पहले हमने वहाँ पर सबके नाम का एक एक पौधारोपण हो रहा है, और इस बार के जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे वो ग्रीन गेम्स के थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज खेल वन की स्थापना, जिसमें अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। हर एक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से एक पेड़ लगाया जाएगा। और ये जो पेड़ होगा ये कहीं ना कहीं एक पौधारोपण अभियान ही नहीं होगा खेल वन, बल्कि एक विशिष्ट हरित खेल स्मारक होगा जो आने वाली पीढ़ियों के खेल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक करेगा। और इस वन में जो पौधा लगाया गया है, ये पौधा खिलाड़ियों द्वारा लगाया जाएगा, जो कि हमेशा उनके संघर्ष, उनके परिश्रम और उनकी सफलता, उसके गाथा के साक्षी बनेंगे। और हमारे जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है वो केवल पौधारोपण से समाप्त नहीं हो जाती है। हमने इस बार खिलाड़ियों के मिलने वाले जो पदक हैं वो पदक भी ई वेस्ट से तैयार किए हैं। जो ई वेस्ट होता है उसी से ये तैयार हुआ है। इसके साथ ही खेलों से जुड़े हुए जो हमारे आमंत्रण पत्र थे वो भी बेस्ट मटेरियल से तैयार कराए गए हैं। इन खेलों में जहां एक और हमने खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए ई वाहनों का उपयोग किया, वहीं खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से ही तैयार कराई है। इतना ही नहीं, पूरे आयोजन में पेयजल की व्यवस्था भी रिसाइकिल्ड बोतलों द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का जो परिसर है, इसमें 2 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जो इन खेलों को ग्रीन एनर्जी प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने इस आयोजन के सौंदर्यीकरण में भी ई वेस्ट का प्रयोग किया है। आयोजन स्थल पर कई स्थानों पर स्पोर्ट्स वेस्ट मटेरियल से प्रतीक बनाए गए हैं, जिनमें दौड़ता हुआ खिलाड़ी यानी मोनाल पक्षी प्रमुख है। इसके साथ ही ई वेस्ट से बनाया गया विशाल टाइगर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? इन बच्चों को दिखाया क्या? दिखाया? मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया हमारे छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण कदमों से आने वाले समय में देश के सामने भी एक बड़ी लकीर खींचने में सफल रहेंगे। मैं इस अवसर पर आग्रह करता हूं आप सब लोगों से कि आप लोग इस हरित अभियान को सफल बनाने में हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसको पूरा करने में सहभागी बने और प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दें। आज यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम जो आपने हमारे हाथों 5 ड्रोन प्रशिक्षण लेने वाले सफल अभ्यर्थियों को जो आपने यहाँ पर सम्मानित करवाया, उसमें 52 महिलाओं को ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिया गया था, जो लगभग 37 दिन यानी 330 घंटे का था। प्रशिक्षण में ड्रोन असेंबलिंग, मरम्मत और फ्लाइंग भी सिखाई गई थी। डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए
कंप्यूटर की भी जानकारी दी गई। अंत में आवासीय प्रशिक्षण में सभी 13 जनपदों के प्रशिक्षण लेने वाले आए और आईटीडी द्वारा ये प्रशिक्षण संपन्न कराया गया था और 5 प्रशिक्षुओं को ड्रोन विभाग के द्वारा ड्रोन भी उनको दिया गया है। मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में सभी हमारे प्रिय छात्र छात्राओं को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और उनके सभी शिक्षकों को, उनके अभिभावकगणों का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि वो हमारी जो एक खेल संस्कृति, जो खेल का कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर जो राज्य के अंदर एक बड़े महत्वपूर्ण रूप में आया है, उसको हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे और खिलाड़ी हमारे इस क्षेत्र में भी अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे। मैं आप सबके अंत में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।